ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਹੀਰ ਜੀ। ਖੜੇ ਹਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦ ਥਰਡ ਆਈ ਬਲਿਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪੜ ਪੂਪੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡੇ ਮਾਚਿਸ भी हैगी है, पता नहीं की करने लगे ने। स्वागत है जी महीर जी आपका। हाँ, ये ईयर कैंडलिंग कहलाती है। ईयर कैंडलिंग मतलब कान की मोमबत्ती? हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं इसको। इससे क्या होता है, जिसमें हम इसमें लिट करेंगे, इसको आग लगाएंगे इसमें और उनके कान में ये सेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, सक्शन प्रेशर एक क्रिएट होगा इसके अंदर। उस पर तब बाद में पहुँचेंगे, पहले ये बताओ कि किस आदमी को ये लगाया जाएगा? ये मतलब बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है या उनको चक्कर आते हैं, टेनाइटिस जिसे कहते हैं, तो वो सारी इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। कान में वैक्स आपके ज़्यादा आ गया, वो वैक्स भी निकाल, कान में शाँ शाँ की आवाज़ आती है, वो भी चली जाती है। और कान से आपका वैक्स भी खींच लेता है, मतलब जो मैल है अंदर खींच लेगा, अंदर खींच लेगा। आप मैं दिखाऊंगा, वो पिघल कर निकलेगी? नहीं, अब जब मैं ये पूरा हो जाएगा तो नीचे से मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा, काटूंगा, तो इसमें सारे डिपॉजिट्स आपको दिख जाएंगे। मतलब कान खाली हो जाएगा? हाँ, एकदम। ऐसा तो नहीं पर्दा खींच लेगा? नहीं, पर्दा नहीं खींचता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करके। तो बहुत अजीब चीज़ है और ये नई चीज़ है, और मुझे लग रहा है कि ये भी चीज़ आपने पे लगा। ये ऐसे क्यों नीचे, क्यों ऐसा? ये इसलिए किया है कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो ऐश है वो गिरे ना ऊपर। ये इन्होंने आग लगाई है इस कैंडल को। ये किस चीज़ की होती है, ये बनी होती है? ये पेपर की होती है और उस पर कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। चलिए फटाफट से लगा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो खत्म हो जाए। नहीं, टाइम लगता है इसको सेट कर लीजिए। डॉक्टर पांडे के कान में लगा। डॉक्टर पांडे डर तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा ये कहीं कान ना जला? नहीं। डॉक्टर पांडे के कान में लगाया। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, मैं स्वागत नहीं किया। तो ये डॉक्टर पांडे के कान में लगाया, ऊपर से कैंडल जल रही है, नीचे से डॉक्टर पांडे ने हाथ से उसको पकड़ रखा, कान में लगा हुआ। और कान में लगा के इनके देखते हैं कान के ऊपर ये क्या असर करती है। वैसे तो डॉक्टर पांडे फिज़िकली फिट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक डेमो दिया जा रहा है क्योंकि ये डेयरिंग काम था। तो डॉक्टर पांडे ने खुद इसमें हिम्मत की है। वो बोल रहे हैं कि मैं करूँगा। डेयरिंग काम है क्योंकि इसमें जो है वो हर कोई सोचता है कि आग लगी हुई है, कहीं मेरे कान ना जल जाए या मेरे को कुछ हो ना जाए, अंदर से कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। तो वो इसके लिए डॉक्टर पांडे ने खुद को चुना कि मैं डेमो दूंगा इस चीज़ का। तो महीर जी थोड़ा बताइए इसका विस्तार। बस अब क्या है, हमने ये लगा दिया है, सेट कर दिया है, डॉक्टर साहब ने इसको पकड़ा हुआ है। अब ये सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ से जैसे सक्शन क्रिएट होगा नीचे से सारी वैक्स और जो बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी पूरे सिस्टम के यहाँ पे। और जब हम इसको निकालेंगे, इसको काटेंगे, तो आपको सारे डिपॉजिट इसमें दिखा देंगे। डॉक्टर पांडे इनको बेनती करूँगा, कैमरामैन को इधर आए। डॉक्टर पांडे, टेनाइटिस थोड़ा सा इसके डिटेल बताएंगे? ये नॉर्मली डीजेनरेटिव जितने भी कान के डिजीज़ हैं, और आजकल लोग फ़ोन कान पे ही सुनते रहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, तो कान नॉर्मली सुनने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या लोग बहुत जल्दी बहरे होने लगे हैं। उसको रोकने के लिए ये एक कारगर टूल है। अगर हर 1.5-2 महीने पे एक बार ये करवा लिया जाए, ऐसा माहिर जी बताते हैं, तो ये चीज़ें ठीक रहती हैं। डिटॉक्स, कान का डिटॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। और ईयर कैंडलिंग का मतलब है ईयर का जो वैक्स है उसको निकालना। बहुत सारे लोग ऐसे जो जिसको टेनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, इसका तो ऑपरेशन सुना है बहुत महंगा होता है। नहीं, अल्टीमेटली आप जो महंगे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसको हाँ, उसको बोलते हैं ये द ट्रांसप्लांट ऑफ द इनर ईयर, कॉक्लियर ट्रांसप्लांट कहते हैं उसको। वो
सबसे महंगा नॉन ऑपरेशन इन मेडिकल साइंसेज, सबसे महंगा है वो। तो उसके बाद भी क्या रिजल्ट्स हैं ये देखने लायक हैं, लेकिन अगर उसके बिना ट्रांसप्लांट किए अगर चीज़ें ठीक हो सकें, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जी। तो महिर जी क्या लग रहा है अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर देखिए, ये खुद बताएंगे कुछ इसमें इनको हलचल महसूस हो रही होगी कान में, अंदर जैसे छोटी छोटी आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें महसूस होगी इनको, और वो चीज़ सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, वो भी महसूस करेंगे ये। डॉक्टर पांडे कैसा लग रहा है अंदर? जैसे बोल रहे हैं आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है? अभी तक तो नहीं आ रही, पता नहीं शायद मेरा कान क्लीन होगा या नहीं, होता है ऐसा, अगर ज़्यादा उसमें वैक्स वगैरह कुछ होगा तो आपको शायद आवाज़ ना आए, और जब क्लिनजिंग हो जाएगी या थोड़ी देर बाद इनको शायद आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताएं, ये ज़्यादातर जो स्विमिंग करते हैं जो लोग, उनके कान में जो पानी चला जाता है, उनके कान में समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, तो उनको ये कारगर रहेगी? डेफिनेटली उनके लिए भी काफ़ी कारगर है, और हमने कई लोगों पे यूज़ किया है जो स्विमिंग की वजह जो उनके कान में पानी वानी भर जाता है, कुछ दिक्कत आती है उनको, तो उसके लिए भी यूज़फुल है। तो जो बॉक्सर होते हैं उनको भी कई बार उसमें लग जाता है, उसमें वो भी काम करेगा? उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ट्राई नहीं किया हमने उसके ऊपर, लेकिन ये जनरल चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। जी। जो बॉक्सर के लिए ना, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उनका फट जाता है। कोई भी स्लैप अगर कोई करता है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेयर हो जाता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। वो अपने टाइम से ही हील करेगा, या नॉर्मली सर्जिकल हीलिंग अगर ज़्यादा टेयर है तो उसको फास्ट करने के लिए कराई जाती है। तो वो एक डिफरेंट फेनोमेनन है, दिस इज़ डिफरेंट। इसमें माहिर जी वैसे कंफर्म करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर जिसका इंटैक्ट ना हो, शायद उसको नहीं कराना चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इसके, जो मैं बोल रहा हूँ, इंडिकेशंस किसको कराना चाहिए किसको नहीं कराना चाहिए। जिनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेयर्ड है, हाँ, उनको नहीं कराना चाहिए। और क्योंकि ये एक चीज़ है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई मतलब इन्फेक्शन अंदर जो डायरेक्टली ब्रेन में जा सकता है। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स जो हमें करना चाहिए। नॉर्मली कोई पेशेंट अगर आएगा, सबसे पहले हम चेक करके ही भेजेंगे उसको, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये टेड हो और हम ये कर रहे हो, तो वील बी केयरफुल विद दैट। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो कान के पर्दे को बोलते हैं? कान के पर्दे को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये बोलते हैं। वही एक पर्दा है जो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को सेपरेट करती है। लोगों को लगता है कि आँख के ऊपर तो आईलिड है ना, आँख के ऊपर आईलिड है, हम जब चाहें आँख बंद कर सकते हैं। कान कैसे बंद कर सकते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बंद करता है, वो बंद किया हुआ है। बिल्कुल। तो अब किन लोगों को ये करवानी चाहिए? वैसे डॉक्टर पांडे ने ही बोला है कि ये तो माहिर जी बताएंगे किन लोगों को करवानी चाहिए, किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब जो बता रहे थे बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहे थे। जिनकी टेयर हुई हुई है उसके लिए तो ठीक है ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर कोई इंसान है, एज हेल्दी इंसान भी इसको अगर कराएगा तो उसका वैक्स तो क्लीन होगा ही, और बेनिफिट उसको मिलने वाला है इसमें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मूक बधिर होते हैं, जिनको सुनने में समस्याएं आती हैं, जो सुन नहीं पाते, क्या उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा इससे? थोड़ा बहुत तो पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जो मतलब बधिर होते हैं, क्योंकि उसको सुन नहीं पा रहा हो, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, बाकी डॉक्टर साहब बता सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, वो बधिर जो होते हैं तो उनको क्या समस्या होती है जो बधिर होने की? नहीं, वो इससे बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। जो उनका वैक्स है ज़रूर ठीक हो जाएगा, वैक्स क्लीन हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होंगे इससे, ये तो श्योर है, बिकॉज उसका फेनोमेनन ही डिफरेंट है। जो लोग हियरिंग एंड ऑडियो विजुअल और ऑडियो एंड स्पीकिंग दोनों में इम्पेयर्ड हैं, नॉर्मली मूक बधिर कहते हैं उसको, तो वो गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। तो वो प्रॉब्लम कानों का नहीं है, बेसिकली एक्सटर्नल ईयर का। ये जो प्रॉब्लम है, माहिर जी कंफर्म करेंगे, ये जो हम इसमें कर रहे हैं एक्सटर्नल टू मिडिल ईयर तक का प्रॉब्लम है, जबकि मूक बधिर जो है वो इंटरनल ईयर का प्रॉब्लम है,
और वो इंटरनल चीज़ है, मतलब वहाँ तक तो हम इससे नहीं पहुँच पाएंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा माहिर जी, जो बंदा ये आपसे ये थेरेपी लेने वाला है, वो एक कान की थेरेपी लेके बोल दे कि मैं और नहीं करवाने वाला, या उस एक कान से सर जाएगा जो इफेक्टेड है, कि दोनों ही लेनी पड़ेगी? दोनों ही लेनी पड़ती हैं, तभी बैलेंसिंग आएगी, वरना नहीं आ पाती। क्योंकि बोलता है यार प्रॉब्लम तो मेरे को इधर है, तो मैं इधर ही ले लेता हूँ, मेरे को दूसरे में क्या? नहीं नहीं, दोनों में ज़रूरी है कि वैक्स दोनों, इधर प्रॉब्लम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वैक्स वगैरह जो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, ऑलरेडी इश्यूज़ तो हैं ही वहाँ पे, तो इसलिए दोनों कान में ज़रूरी है, तभी बैलेंसिंग बनती है, वरना नहीं बनती। तभी बैलेंसिंग बनती है, वरना नहीं बनती है। अब कितना समय लगेगा? पूरा समय पूरा यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक? हाँ, तो मुश्किल से 2-3 मिनट और लगेंगे, या फिर हम अभी अगर डिसकंटिन्यू करते हैं देख भी सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो ये वैक्स जो नॉर्मल जो मोम जो उसको बोलते हैं, वही इसके कोटेड होती है? बी वैक्स होता है, जो बीज के ऊपर जो वैक्स आता है वो बीज वैक्स कहलाता है। ये नॉर्मल बी वैक्स जो मधुमक्खी जो मधुमक्खी वाला, तो वो यूज़ करना पड़ता है, ये ऑर्गेनिक होता है बस। तो इससे जलते जलते जो है वो इसमें से, मतलब एक एक जो साइंस है, जब कोई भी चीज़ जलती है तो वो गैस बनाती है, वो गैस बनाती है, और ये वो उसी साइंस के ऊपर काम कर रहा है, वो गैस बना के वो सक कर लेती है। नहीं, ये तो एक वैक्यूम क्रिएट होती है बेसिकली। हाँ गैस से vacuum हाँ हाँ सक कर लेती हाँ, बस जब आग लगाएंगे किसी हॉलो ट्यूब में तो वैक्यूम क्रिएट होती है, बस वो वैक्यूम ही खींचती है सारी चीज़ें। है। जो आग लगाई और वो उसने वैक्यूम क्रिएट की, वैक्यूम क्रिएट उसने खींच लिया। खींच लिया सारी चीज़ें, यही फॉर्मूला करेक्ट। तो बड़ी चमत्कारी चीज़ है, और मुझे लग रहा है कि अभी तकरीबन हो गया है। डॉक्टर पांडे के कान में से अभी इसको निकालेंगे, या बुझा रहे हैं इसको, तो ये बुझा दिया है, अभी ये निकालेंगे इनके कान से। ये निकाला है, और देखेंगे कि इसमें अभी क्या निकलने वाला है, क्या इसमें जादू होता है। वैसे तो डॉक्टर पांडे का कान साफ है, पर इसमें देखते हैं कि काटने के लिए देखो क्या निकलता है इसमें से। वैसे तो डॉक्टर पांडे बोल रहे हैं कि कान साफ है। डॉक्टर पांडे, कुछ ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा था, कुछ निकल रहा है, लग रहा था, अभी देखते हैं। वो आवाज़ें जो ये बोल रहे थे वो आ रही थी। एंड में आके आनी चाहिए, हाँ, जब साफ हो जाता, क्योंकि जब ज़्यादा गैस बन जाती है तो सकिंग करने जाते तब जाके आवाज़ें आती हैं। तो ये काट रहे हैं अभी, ये देखिए, इसमें काटेंगे, ऊपर से काटेंगे तो ये जो जला हुआ हिस्सा है वो निकल जाएगा, तो थोड़ा सख्त होता है। तो इसको काटने के बाद कोई छुरी है कोई दूसरी बेटा जो कटर दे दो मुझे। ये थोड़ा सा थोड़ा हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड दोनों। तो काटने के बाद ही इसमें से पता चलेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि अंदर से सूखा हुआ ये निकलना, ये शुरू हो गया इसमें डिपॉजिट आप देखेंगे अभी। एक मिनट, कट करना इसको। अभी इसमें डिपॉजिट है ना, जो अंदर से खींचा है वो आता है ऊपर से। लाओ देना। ये कटर है इनके पास, इनसे ये काट के अभी देखेंगे कि क्या निकलने वाला है इसमें से। ये आ गया, ये कटर है, नहीं आ गया, ये देखिए, दिख रहे हैं ये अगर आप देखेंगे ये निकला इनके कान से। तो ये लाइव उदाहरण है एक कान को। महंगे महंगे ट्रीटमेंट हैं, पता नहीं क्या वो कान में से निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन एक कैंडल लगाया, 5-10 मिनट खड़ा और कान साफ। जी, ये सबसे आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, जिससे आप अपनी कानों की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। तो माहिर जी के जो उसकी देख रेख में करना चाहिए? नहीं, कोई भी घर पे कर सकता, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी एक्सपर्ट की देख रेख में? नहीं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ घर में जाइए, इसको लगाइए और जलाने के बाद काट के देख लीजिए आप। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? कान जो डॉक्टर साहब इसमें मतलब ये वैक्स निकल गया, ऐसा लग रहा है कि इस कान से मैं ज़्यादा अच्छा सुन पा रहा हूँ। जितना मैं पहले सुन पा रहा था उससे ज़्यादा अच्छा सुन पा रहा हूँ मैं। तो
हम एक बार दूसरे कान का भी करके फिर मैं देख लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली इतना फ़ोन सुनने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, अब मैं लग रहा है कि ज़्यादा सुन पा रहा तो अभी लग रहा है कि ये हफ्ते 15 दिन बाद ये करवा देना चाहिए। हूँ। अब पता नहीं, वो मैं करके फिर बताऊंगा आपको। सो माहिर जी, फाइनल कमेंट। बस लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, और आप रिकमेंड कीजिए लोगों को आके इसके थ्रू अपने वो क्लेंजिंग कराएं, ईयर कैंडलिंग कराएं। अगर ये कैंडल स्टिक जो है वो अगर इसने लेनी होगी तो फिर वो ले सकता है हमारे यहाँ से, हमारे सेंटर से ले सकता है, और अपने घर के कंफर्ट में कर सकता है इसको। क्या बात है। सो डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट क्या करेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगा, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। मैं इसलिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट में टेस्ट करने के पहले मैंने ये सोचा कि मैं पहले अपने ऊपर टेस्ट करूं। मैं ऐसा नॉर्मली करता हूं, क्योंकि किसी को कोई रिस्क में डाल के मैं पहले देखूं वो क्या रिस्क है, ताकि हमारे पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। ये अपना बेसिक एम रहता ही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर करके देखूं। अच्छा, वैक्स जो है कान में, अगर वैक्स जो है वो नॉर्मली, क्या वैक्स ज़्यादा देर डिपॉजिट रहे तो वो भी एक कारण बनता है आगे किसी बीमारी का जाता? नहीं, यूजुअली उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड ज़्यादा हो जाता है। आप देखें ना, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके स्ट्राइक करती है और वहाँ से एम्पलीफाई होती है, साउंड वहाँ से एम्पलीफाई होता है। अगर चारों तरफ वैक्स है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक्सेस ही बहुत कम होगा ना, तो आदमी को लगेगा कम सुन रहा है, सुनने की क्षमता जो है वो, सुनने की क्षमता कम हो जाती कोयल की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो है। तो आप फिर आपको तो ढोल दूर से सुनना होगा, क्योंकि नज़दीक आने पर ढोल जो है वो कान फाड़ने लगेगा। दूर के ढोल सुहावने वो आप पे फिट बैठेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें दर्शकों के लिए जानकारी देने के लिए और ये तजर्बा खुद अपने ऊपर करके दिखाने के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत थैंक यू। माहिर जी, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इसी तरह की जानकारियां आप लगातार जो है वो उनके तक पहुंचाते रहेंगे। आप ज़रूर ज़रूर, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, नेक्स्ट विजिट में आपको उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा सकते हैं। जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। सो आपका जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें। डेफिनेटली डेफिनेटली, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये थे माहिर जी, डॉक्टर अवधेश पांडे। आपने देखा कि किस तरह से खुद एक एक्सपेरिमेंट, लाइव एक्सपेरिमेंट, कोई पर्दे के पीछे नहीं, कोई बात नहीं बोली जा रही, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लाइव एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपके सामने करके दिखाया गया। किस तरह से कान के ऊपर एक कैंडल लगाया गया, उसमें से वैक्स निकाला, और वो कैसे इम्पेक्ट करता है, और एक बीमारी जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो समस्या बताई डॉक्टर अवधेश पांडे ने, वो भी जो है वो कैसे उसको फ़ायदा पहुंचेगा, ये भी आपको लाइव जो है वो करके दिखाया गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपने बहुत पसंद की होगी, और मेरी ये विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पद्धति को अपनाएंगे, इस पद्धति के साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर अवधेश पांडे के साथ जुड़ेंगे, और अपना इलाज जो है, जहां उनके मन में किंतु परंतु है, उनको लगेगा कि उनके पास ये भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, और वो खुद एमडी डॉक्टर हैं। सो इससे बढ़िया जगह हो इलाज के लिए और हो नहीं सकती, द थर्ड आई ब्लिस देहरादून वेलनेस सेंटर। तो इस सेंटर का नाम आप याद रखिएगा। डॉक्टर अवधेश पांडे का नंबर अगर किसी ने उनके संपर्क करना है, और 9815099999 इनका नंबर है। इनके असिस्टेंट से आप बात करेंगे जब, तो वो आप उनको मैसेज करेंगे या उनको जो ऑडियो मैसेज भेजेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि मुझे उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या कुछ है, तो आपको बैक कॉल ज़रूर आएगी, ये इनका वादा है। सो इनके साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, इनकी विद्या का फ़ायदा उठाइए, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी डेमोन्स्ट्रेशन आप खुद देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको वो पेशेंट भी आपके रूबरू करने वाला हूँ जो डॉक्टर अवधेश पांडे ने सिर्फ 8-10 दिन में ही ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक कर दिए हैं जो नामुमकिन नज़र आ रहे थे। सो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और
फैलाने के साथ साथ इस डॉक्टर अवधेश पांडे के जो इस सिस्टम क्वांटम हीलिंग के सिस्टम को भी आगे बताइए कि किस तरह से यहाँ पे हीलिंग हो रही है, और अगर ऐसा होता है कुछ लोग फ़ायदा उठाकर इसको ठीक हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल, हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।